हेलो एवरीवन, मैं हूं शिव प्रताप सिंह राठौर और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन अर्थात मापन एवं मात्रक। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियां जिन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, ये वो राशियां होती हैं जिन्हें हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, जैसे लंबाई, समय, ताप, बल, आवेग इत्यादि। तो वो सभी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं वो सभी भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार की। तो भौतिक राशियाँ मुख्य प्रकार से दो प्रकार की पाई जाती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियाँ या फिर जिन्हें प्राथमिक राशियाँ या आधारभूत राशियाँ भी कहते हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र होती है एवं इनको हम एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। मूल राशियाँ मुख्यतया 7 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें से पहली है लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता एवं तापमान। तो ये 7 मूल राशियाँ पाई जाती है। इन्हें मूल राशियाँ इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक राशि को सिर्फ उसी की यूनिट के द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यदि मैं लंबाई की बात करता हूँ तो मैं लंबाई को सिर्फ और सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इत्यादि में ही प्रदर्शित कर सकता हूँ। इन लंबाई के पैरामीटर को मैं द्रव्यमान के पैरामीटर में कभी प्रदर्शित नहीं कर सकता, इसीलिए इसे मूल राशि की कैटेगरी में रखा जाता है। बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो व्युत्पन्न राशियाँ अर्थात डेराइव्ड क्वांटिटीज़। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती हैं और उन्हें एक दूसरे में बदला भी नहीं जा सकता। अर्थात 7 मूल राशियों को छोड़ कर के अन्य जितनी भी राशियाँ इस भौतिक जगत में विद्यमान हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से व्युत्पन्न राशियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं: बल, आवेग, संवेग, बलाघूर्ण, दाब, आवेश, त्वरण, वेग, कार्य, ऊर्जा, चाल, वेग, आवृत्ति, विद्युत प्रतिरोध इत्यादि। तो इस प्रकार से बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ भौतिक जगत में विद्यमान हैं। बात करते हैं विमा अर्थात डायमेंशन की। डायमेंशन एक प्रकार का गुण है जो कि किसी भौतिक राशि के मूल राशियों से संबंध को दर्शाता है, अर्थात मूल मात्रकों की घात को ही हम विमा कहते हैं। डायमेंशन बेसिकली MLT की फॉर्म में लिखी जाती है, जहाँ पे M उसके मास अर्थात द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, L उसकी लेंथ अर्थात लंबाई को प्रदर्शित करता है तथा T समय अर्थात टाइम को प्रदर्शित करता है। बात करते हैं इकाई अर्थात यूनिट की। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें मुख्यतया 2 मानकों की आवश्यकता होती है। एक तो उसका सांख्यिक मान एवं दूसरा उसकी इकाई। बिना इकाई के उस भौतिक राशि का कोई महत्व नहीं रहता है। तो मुख्यतया इकाइयाँ 2 प्रकार की पाई जाती हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। बात करते हैं मूल इकाई या मूल मात्रकों की। तो मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जो कि मूल राशियों के मापन के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे मूल राशियाँ 7 होती हैं तो उन सातों मूल राशियों को मात्रक प्रदान किए गए हैं। वो मात्रक निम्न प्रकार से हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कैंडेला, एम्पियर, सेंटीग्रेड और मोल। ये सभी मूल मात्रक मूल राशियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जिस प्रकार से व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं उसी प्रकार से उन व्युत्पन्न राशियों को नापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो अनेक प्रकार के व्युत्पन्न राशियों के लिए बहुत प्रकार के व्युत्पन्न मात्रक पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं: न्यूटन मीटर, जूल प्रति केल्विन, कूलाम प्रति घन मीटर, प्रति लोम मीटर आदि। बात करते हैं पूरक मात्रक की। पूरक मात्रक वो मात्रक होते हैं जिनका उपयोग हम
कोण को नापने के लिए करते हैं। पूरक मात्रक दो प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें पहला है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन सरफेस एंगल को नापने के काम में आता है तथा स्टेरेडियन घन कोण को नापने के काम में आता है। अब बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस की। तो डायमेंशन एनालिसिस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में उनके फंडामेंटल यूनिट्स को पहचान करके उनके बीच में रिलेशन का एनालिसिस होता है। डायमेंशन एनालिसिस के कुछ यूजेस होते हैं, जैसे हम डायमेंशन एनालिसिस मेथड से किसी भी समीकरण की सत्यता को जांच कर सकते हैं। यदि हमारे पास में कोई समीकरण दी गई है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो समीकरण सही है या गलत है। इसके अलावा हम विमाओं की सहायता से भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम समीकरण में नियतांक एवं चरों की विमाएं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे एक फार्मूला मैंने ये लिखा है और दूसरा फार्मूला मैंने ये लिखा है। तो विमाओं के उपयोग से मैं इसकी सत्यता की जांच इस प्रकार से ही कर पाऊँगा कि जब इन सभी के विमाओं की घात दोनों तरफा समान होनी चाहिए, अर्थात बाएं पक्ष की विमाओं की घात एवं दाएं पक्ष की विमाओं की घात समान होगी, तो वो मेरा दिया गया सूत्र सही होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब मैंने हर एक पक्ष की विमाएं लिख करके इसे सॉल्व किया तो इस साइड में विमाओं की घात बाएं पक्ष की विमाओं की घात और दाएं पक्ष की विमाओं की घात अलग अलग पाई गई है, इसलिए ये दिया गया सूत्र सही नहीं है। इसके विपरीत यदि मैं इस सूत्र की बात करूं तो इस सूत्र में फाइनल आंसर में LHS साइड और RHS साइड की डायमेंशंस की पावर इक्वल आई हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि दिया गया सूत्र सही है। डायमेंशन एनालिसिस की कुछ लिमिट्स भी होती हैं, जिसमें पहली लिमिट ये है कि इसकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर या वेक्टर होने का पता नहीं लगा सकते हैं। दूसरी लिमिट ये है कि यदि कोई सांख्यिक मान दिया गया है तो उस सांख्यिक मान की कोई इकाई नहीं होती है, अतः उस सांख्यिक मान की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। तीसरी इसकी सीमा यह है कि जितने भी त्रिकोणमितीय और लॉग वाले फंक्शन हैं, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनका भी एनालिसिस हम डायमेंशन से नहीं कर सकते हैं। चौथी लिमिटेशन है कि यदि किसी भौतिक राशि में 3 से ज़्यादा राशियाँ होती है तो हम उसको सही प्रारूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।